हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये बालक महाराज बाहुक और महारानी नंदिनी का पुत्र है। हरि ओम हरि ओम। ये तो गंगा मैया की कृपा है। क्या नाम है तुम्हारा? सगर। सगर? महर्षि, इस बालक को गर्भ में नष्ट करने के लिए विष का प्रयोग किया गया था, किंतु गंगा मैया की कृपा से इसने विष को पचा लिया, इसीलिए इसका नाम सगर रखा गया। अवश्य किसी लोकहित कार्य करने के लिए किसी विभूति ने सगर के रूप में जन्म लिया है। वत्स सगर, युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है, किंतु ये युद्ध केवल सूर्यवंशी राजाओं की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं लड़ा जाएगा। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। स्मरण रखो वत्स, सूर्यवंशी सम्राट सदा मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए ही युद्ध लड़ते आए हैं, अतः तुम्हें उन्हीं का अनुकरण करना होगा। हाँ मैया, मैं अपने पूर्वजों का ही अनुकरण करूंगा। यशस्वी भव। ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम भार्गवाय नमः स्वाहा। अयोध्या की महारानी को, अयोध्या के सेनापति का प्रणाम। प्रणाम। अयोध्या के युवराज को, अयोध्या के सेनापति का प्रणाम। प्रभु की लीला अगाध है महारानी। पुत्री नंदिनी, यहां आओ। बैठो। ओम त्र्यायुषं जमदग्नि कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्। ओम। पुत्री, शततारिका नक्षत्र और कुंभ राशि में इसका जन्म हुआ है। और भाग्य चक्र भी देखो कि विष दिए जाने पर भी ये जीवित और बलिष्ठ उत्पन्न हुआ है। अतः हम इसका नाम सगर अर्थात विष के साथ उत्पन्न होने वाला रखते हैं। हे जातकं सद्विषा नाम्नि नक्षत्रे संजात तस्मात् अब नाम सगर इति ख्यातो भवेत्। ओम। पुत्र, आज तुम गुरुकुल जा रहे हो। माँ, ये गुरुकुल ही तो है तो, परंतु ये स्थान तुम्हारा जन्म स्थान है। इस गुरुकुल के कुलपति तुम्हारे पितामह हैं और तुम्हें अपनी परंपरा से जुड़ना है पुत्र। महर्षि दादा आज तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारे पिताजी पढ़ा करते थे। मेरे पिताजी कहाँ हैं माँ? वो तो शत्रुओं से युद्ध करते करते स्वर्ग चले गए। अब वो कब आएंगे? तुम क्यों रो रही हो माँ? पुत्र, पहले तेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तू रो मत माँ,
मैं पिताजी को लेकर आऊंगा। पुत्री नंदिनी, प्रणाम। प्रणाम। माँ पुत्र में क्या बातें हो रही हैं? इसे गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित कर रही थी। पुत्र सगर, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ पितामह। चलो, अपनी माता से आज्ञा ले लो। प्रणाम महर्षि वशिष्ठ। प्रणाम महर्षि औरू। ये बालक तो सूर्यवंशी है। महर्षि, आप तो सर्वज्ञ हैं। ये बालक महाराज बाहुक और महारानी नंदिनी का पुत्र है। हरि ओम हरि ओम। ये तो गंगा मैया की कृपा है। क्या नाम है तुम्हारा? सगर। सगर? महर्षि, इस बालक को गर्भ में नष्ट करने के लिए विष का प्रयोग किया गया था, किंतु गंगा मैया की कृपा से इसने विष को पचा लिया। इसीलिए इसका नाम सगर रखा गया। अवश्य किसी लोकहित कार्य करने के लिए किसी विभूति ने सगर के रूप में जन्म लिया है। महर्षि, सूर्यवंश के इस उत्तराधिकारी को आपके चरणों में सौंपने आया हूं। आप इसे विद्या देकर विभूषित कीजिए। यह तो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, क्योंकि मैं सूर्यवंश का कुलगुरु हूं। आयुष्मान भव। आओ पुत्र। वत्स सगर, अब मैं तुम्हें इंद्र अस्त्र प्रदान करता हूं। समस्त असुरी शक्तियों को ध्वस्त करने के लिए देवेंद्र इसी इंद्र अस्त्र का प्रयोग करते रहे हैं। इसे ग्रहण करो वत्स सगर। अब मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र प्रदान कर रहा हूं। इससे पूरा ब्रह्मांड ध्वस्त हो सकता है। इसका प्रयोग ब्रह्मदेव से पूछे बिना ना करना। इसे ग्रहण करो वत्स।
तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई सगर। अब तुम शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण हो चुके हो। कीर्तिमान भव। महाराज सगर आ गए। महाराज सगर आ गए। महाराज सगर आ गए। महाराज सगर आ गए। माताश्री, कौन? आपका पुत्र सगर। सगर? प्रणाम माताश्री। सगर, सगर मेरा पुत्र। सगर, सगर मेरा पुत्र, मेरे सम्राट। गुरुदेव, गुरुदेव। प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। गुरुदेव, गुरुदेव देखिए तो सगर को। कितना छोटा बच्चा था ये जब यहाँ से गया था। पुत्री, बच्चा अयोध्या पर राज नहीं कर सकता था, इसलिए सगर युवक बन गया। अर्थात? कुमार सगर अयोध्या पर आक्रमण करने जा रहा है। तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त करने आया है। आक्रमण? माताश्री, मुझे आशीर्वाद दें। यशस्वी भव, विजयी भव। गुरुश्रेष्ठ, आशीर्वाद दें। कीर्तिमान भव, यशस्वी भव। माताश्री, अयोध्या पर विजय पाने के पश्चात मैं आपको लेने अवश्य आऊंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगी पुत्र, परंतु गंगा मैया से आशीर्वाद तो ले लो। हाँ माताश्री। गंगा मैया, हे गंगा मैया, आप ही की कृपा से सगर का जन्म हुआ। आप ही ने सगर की रक्षा की। अब सगर अपने जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने जा रहा है। इसे आशीर्वाद दीजिए मैया, इसे आशीर्वाद दीजिए। वत्स सगर, युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है, किंतु ये युद्ध केवल सूर्यवंशी राजाओं की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं लड़ा जाएगा। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। स्मरण रखो वत्स, सूर्यवंशी सम्राट सदा मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए ही युद्ध लड़ते आए हैं। अतः तुम्हें उन्हीं का अनुकरण करना होगा।
हाँ मैया, मैं अपने पूर्वजों का ही अनुकरण करूंगा। यशस्वी भव।